हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगे। आप सबकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आपको पता है कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपन ने जो प्रीवियस क्लासेस तक डिस्कस कर लिया था वो एक ग्राफ के थ्रू हमने कन्वर्जन देख लिया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली थी। साथ में हमने ये भी देखा था कि इनके अगर हम प्लस करते हैं, मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। तो ये सारे के सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने 90 से प्लस और 90 से माइनस हमने चीज़ें देख ली थी। अब जो आज व्यूअर नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं, तो उनको बता दें कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं और इसमें अपन ने ऑलरेडी 16 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। तो बेटर है कि आप प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देख लें, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी वहाँ पे बनी हुई हैं कि आप अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको सब्सिक्वेंटली 10th की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इस तरीके से और मैथमेटिक्स इस तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आपको सब्सिक्वेंटली सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप प्रॉपर नोट्स बना के मेंटेन करते जाएं। सिमिलरली अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं 9th में हैं या 11th में हैं या 12th में हैं तो उनके लिए भी क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यूअस अपने इस चैनल पर। और सिमिलरली जो आपके लिए है, जो प्लेलिस्ट जैसे बनाई है उसी तरीके से 9th क्लास के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 9th की मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स है, उसके बाद चैप्टर का नाम डला हुआ होगा। सिमिलरली अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 9th में तो केमिस्ट्री, बायो इस तरीके से। सिमिलरली 12th का और 11th का बना हुआ है, ठीक है। जो बच्चे नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका अभी इस बार एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए भी क्रैश कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं चैनल पर, आप वो ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो चलो अपन आते हैं अपनी क्लास पे। तो देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट हमने भी आपको बताया ऑलरेडी, वो थोड़ा सा एक बार इसको भी देख लो। लास्ट क्लास में हालांकि हमने डिस्कस किया था, बट फिर भी जो आज नए जुड़े हैं या जो भूल गए हैं उनके लिए अपन फिर से एक बार कर लेते हैं। देखो, ये एक हमने एक्सेस बनाई थी, इसको हमने कहा था 0 डिग्री, ये हमने कहा था 90 डिग्री, ये हमने कहा था 180 डिग्री, ये हमने कहा 270 डिग्री, फिर ये हमने कहा 360 डिग्री, ठीक है। हालांकि इनका 360 का भी काम नहीं आना है, बट मैंने ये कहा था अगर आप इस वाले क्वाड्रेंट पे हैं, इस पॉइंट पे 90 पे हैं, अगर आप कोई भी थीटा एंगल माइनस करते तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट। बाय द वे इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते थे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो, अब ये 90 से अगर आप कुछ माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, कुछ जोड़ोगे तो प्लस क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। अब इतनी बात के आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने कन्वर्जन किस तरीके से किया था। देखो, हम यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं फिर से आज। देखो, यहाँ पे हमने किया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली अगर आप प्लस के लिए जाना चाहो तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपन को वैल्यूज़ देखनी है आज कितनी है, ये सब अपन को देखना है। देखो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इन दो के पेयर के फॉर्म में याद रखो इनको, इन दो के पेयर के फॉर्म में, मतलब साइन कॉस, टेन और कॉट, सेक और कोसेक। अब क्या होगा, जब भी आप इस वर्टिकल लाइन से, देखो ये वर्टिकल लाइन गई थी, इस वर्टिकल लाइन से जब भी आप लेफ्ट राइट मूव कर रहे होगे, चाहे आप ऊपर मूव कर रहे हो चाहे नीचे मूव कर रहे हो, हमेशा साइन का कन्वर्जन क्या मिल रहा होगा आपको? कॉस मिल रहा होगा और कॉस का साइन मिल रहा होगा। सिमिलरली टेन का मिल रहा होगा आपको कॉट और कॉट का क्या मिल रहा होगा? टेन। सेक का मिल रहा होगा आपको कोसेक और कोसेक का क्या मिल रहा होगा? सेक। ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो जब भी साइन 90 माइनस थीटा है, इसको मैं लिख दूँ पहले कॉस थीटा। अभी साइन
प्लस का आएगा कि नेगेटिव आएगा वो सारे भूल जाओ। बाय द वे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, हाँ बिल्कुल सही, कॉट थीटा, कॉट का कितना होता है, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक ऑफ थीटा। ठीक है, अगर हम प्लस पे आते हैं तो सेम जो 90 से आप माइनस पे कर रहे हो वही 90 से प्लस पे करोगे, बस साइन पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो आपको समझा दूंगा, परेशान मत हो। बस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। ठीक है, अब देखो अब कहाँ पे पॉजिटिव आएगा कहाँ पे नेगेटिव आएगा वो चीज़ आती है। देखो तो याद रखना, ये मैं ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैंने ये ग्राफ बनाया तो यहाँ पे तो भाई साहब ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या रहती है, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे कॉस और कॉस का उल्टा या रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहते हैं। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल, सबसे पहले ऑल, सारे के सारे क्या जाएंगे, पॉजिटिव, इसीलिए देखो आप साइन 90 से या आप 90 डिग्री से आपने जो कुछ भी एंगल माइनस किया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब बात की जाए सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट को याद रखना सुप्रीम कोर्ट से, एससी से याद रख लेना सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा चर्चा में है तो अपन उससे याद रख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में टीसी, मतलब कि याद रख लेना टिकट कलेक्टर से। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने पास सीएस, सीएस से याद रखना कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कुछ इस तरीके से इनको कोवर्ड से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश की है कि फर्स्ट में क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि एस से क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और सी से क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ थीटा। ठीक है, फिर टीसी से टिकट कलेक्टर हमने याद किया, टीसी क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और सी से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से सी एस हमने याद किया, सी से याद किया हमने कॉस थीटा, और एस से याद किया हमने सेक ऑफ थीटा। अब देखो आप बोलोगे यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, सिमिलरली यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको कहा था ये पेयर याद रखना, साइन कॉस का पेयर, टेन कॉट का पेयर, सेक और कोसेक का पेयर, आप इन पेयर्स के थ्रू इन चीज़ों को याद करो। ठीक है, समझो। अब देखो ये तो हो गया, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो अब ये तो हमने समझ लिया, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो मेनली हमारे जो क्वेश्चन हमको डील करने हैं वो इस पार्ट से डील करना है, इस पार्ट से डील करना है, बट ये भी आपके एग्जाम में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होगे तो आपको ये चीज़ें देखने मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ बता दिया। अब देखो अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन दिया, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, और पहला हमसे बोल रहा है वो, पहला हमसे बोल रहा है कॉट ऑफ 12 डिग्री, कॉट ऑफ 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। अब यार देखो मुझे अल्टीमेटली इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी मुझे ये बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो बहुत ही ईजी है, परेशान मत हो। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के क्या मालूम चला कि सारे के सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, ना तो मुझे इस 12 डिग्री की वैल्यू मालूम है, ना इस 38 की मालूम है, ना इस 52 की मालूम है, 60 की तो मालूम है, ये झूठ मत बोलना। कॉट 60 की वैल्यू मालूम है। कॉट 60 होता कितना है, कॉट 60 होता है, देखो मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनवाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि कॉट अगर आपको 3 याद कर लो, बस केवल साइन कॉस 10 याद कर लो और इनके रेसिप्रोकल निकाल लेना, तो 10 60 होता है आपके पास √3, तो कॉट 60 कितना होता है, कॉट ऑफ 60 होता है 60 डिग्री 1/√3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो मालूम है, तो जिसकी मालूम हो उसको लिख लो बस एक बार पहले। तो कॉट 12 डिग्री लिख दिया इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कितना है 1/√3, 1/√3 इंटू कॉट 78 डिग्री। अब देखो अब क्या करोगे, अब देखो
अब यहाँ से देखो एक चीज़, हम क्या एज्यूम कर सकते थे यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अपन को ऐसे दो एंगल देखने हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, क्योंकि जिनका सम 90 हो रहा होगा एंगल्स का, वहां पे हम 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे होंगे, 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट को हम अप्लाई कर पा रहे होंगे, और जहां पे ना सम नहीं होगा 90 वहां पे हम नहीं अप्लाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यार सबसे पहले यहाँ पेयर बनाओ। देखो क्या इन दोनों का सम 90 हो सकता है? 12 डिग्री और 38 डिग्री का सम क्या 90 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप अगर देखो यहाँ पे तो 8 + 2 10 मतलब 0, कैरी आया 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो ये तो 50 डिग्री आ रहा है, ये तो नहीं बनेगा। फिर मैं किसके कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ? मैं क्या 38 और 52 को कर सकता हूँ क्या? देखो 38 और 52 को कर सकता हूँ क्या? 38 डिग्री और 52 डिग्री कर सकता हूँ क्या? देखो 8 और 10 10 का 0, कैरी आया 1, 3 + 5 8 + 1 9, तो ये तो आ रहा है। मतलब कि यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैं इनका पेयर बना सकता हूँ, किनका? एक इनका और इनका पेयर बन सकता है, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 90। फिर देखो, फिर हम आते हैं, ये तो टर्म हमने सॉल्व कर ली, 1/√3 होता है। अब 78 का देखो, क्या हम 38 का 78 के साथ बना सकते हैं क्या? देखो 78 + 38 डिग्री किया, कितना होता? 8 + 8 16 का 6, कैरी 1, 7 + 3 10 और +1 11, ये तो 116 डिग्री हो गया। मतलब हम किसका पेयर नहीं बना सकते? 38 और, देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने चेक किया cos 12 का इसके साथ, तो पेयर पॉसिबल नहीं है। फिर हमने चेक किया इनका पेयर, तो ये तो पॉसिबल है। फिर हमने चेक किया 38 का 78 के साथ, पॉसिबल है क्या? नहीं है। अब किसका बचा पेयर? अब हम 12 का चेक कर लें किसके? 52 के साथ। एक बार हम 12 का चेक कर लें 52 के साथ, तो 12 डिग्री + 52 डिग्री लिखा मैंने, 52 डिग्री, ये कितना होता है? 64 डिग्री। तो मतलब इसका पेयर भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर मैं 12 का और 52 डिग्री का लिखता हूँ तो इसका पेयर भी पॉसिबल नहीं है। अब किसका बचा? अब मेरे पास बचता है 12 का किसके साथ कर लूँ मैं? 78 डिग्री के साथ। तो मैंने 78 डिग्री + 12 डिग्री लिखा, कितना आया? 8 + 2 10 का 0, कैरी 1, 7 + 1 8 और ये वाला कैरी 9, मतलब ये 90 डिग्री आ रहा है। मतलब कि यहाँ से मैंने एक चीज़ ये देखी कि 12 का मैं किसके साथ पेयर कर सकता था? 78 डिग्री के साथ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दो पेयर मिले हैं। एक तो मुझे मिला है 12 डिग्री का 78 डिग्री के साथ, एक मुझे मिला 38 डिग्री का 52 डिग्री के साथ। तो आपको ये कॉम्बिनेशन बना के चेक करना पड़ेगा, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, बट मैं आपको थोड़ी सी इसमें हेल्प और कर सकता हूँ कि आप थोड़ा टाइम बचा सको। टाइम कैसे? देखो सबसे पहले ना टर्म काउंट्स करो। देखो जिसकी वैल्यू आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको 0 डिग्री, मैंने 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, मैंने इन 5 डिग्री पे आप वैल्यू आपको याद करवाई हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 डिग्री पे मैंने आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक की वैल्यू याद करवाई है। तो अब ये जो 5 डिग्री वैल्यू पे जो मैंने आपको याद करवाई है, वो देख लो इनमें कहीं लिखी है क्या? अगर नहीं लिखी है तब तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर लिखी है तो सबसे पहले उसको ना वैल्यू नोट डाउन कर लो जो आपको दी है। तो 60 डिग्री की मालूम थी तो मैंने लिख दिया 1/√3। ठीक है, अब क्या अप्रोच करें? अब ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बची हैं जिनकी आपको वैल्यू नहीं मालूम है। तो एक ये बची, 1 2 3 और ये 4 टर्म्स हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है 2 डिजिट का सम हमको 90 लाना है। ठीक है, 2 डिजिट का सम क्या लाना है? हमको 90 लेके आना है। अब 2 डिजिट का सम 90 ही क्यों लेके आना है? क्योंकि देखो यार, हमारे पास जो एक हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको एंगल ए नाम देता हूँ, इसको एंगल बी नाम देता हूँ, यहाँ मैंने सी दे दिया, तो मुझे मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। भाई अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करूँ तो 180 डिग्री होता है, और एंगल सी कितना है? 90 डिग्री है। तो एंगल बी प्लस एंगल ए कितना आ रहा होगा? 180 में से 90 डिग्री माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, यही तो लिखा है। तो इन दोनों का सम मतलब कि ये हो गया 2 डिजिट का सम। अब बोलोगे 3 क्यों नहीं होंगे? तो 3 इसलिए नहीं होंगे क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, और एक एंगल, अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा। एक एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो जब एक राइट एंगल हो गए तो बचे कितने एंगल? 2 ही एंगल बचे, इसीलिए हम 2 के पेयर बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम 2 के पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर कर दिया। कितने के पेयर बना रहे हैं? 2 के पेयर बना रहे हैं। अब देखो, अब मुझे क्या देखना है कि जब 2 के पेयर बना रहे हैं तो मुझे ये चीज थोड़ी सी तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए
कि जब दो दो के पेयर बना रहे हैं और टोटल डिजिट कितनी लिखी है, मतलब टोटल है कितनी अननोन क्वांटिटीज, 1 2 3 और 4 है, मतलब कि 4 क्वांटिटीज हैं, दो दो का एक पेयर बनेगा, मतलब 2 पेयर बन रहे होंगे। कितने पेयर बन रहे होंगे? 2 पेयर, है ना, 2 पेयर। और आप यहां से देखो भी तो एक पेयर ये वाला बना है 12 डिग्री का और 78 डिग्री का, और एक पेयर बन रहा है आपके पास किसका, ये 38 और 52 डिग्री का। इसके अलावा देखो बाकी तीनों जो हमने कॉम्बिनेशन ट्राई किए वो गलत हो गए थे, ठीक है, मतलब 90 नहीं आ रहे थे। अब देखो, अब इतनी के बाद हम कैसे अप्रोच करें अपने क्वेश्चन पे? तो यार इसके बाद ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिजिट को लेकर के सम करके देखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बट मैं आपकी एक हेल्प और कर सकता हूं कि आप देखो जिसके साथ आपको वो सम 90 मिल जाए, ठीक है, तो उसका और जिसके साथ 90 मिला है उन दोनों का आप दूसरों के साथ कंपेयर मत करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे 38 और 52 डिग्री का सम ऑलरेडी 90 मिल चुका था, 38 और ये 52 का सम 90 मिल चुका था। तो अब मैं इसका इसके साथ चेक नहीं करूंगा, या इसका इसके साथ चेक नहीं करूंगा, या 38 का 78 के साथ चेक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें 90 नहीं मिलने वाला है। आप देख भी लो, मैंने चेक भी किया, 38 का 12 के साथ चेक किया, नहीं आया। 38 का मैंने देखो 78 के साथ चेक किया, तब भी नहीं आया। सिमिलरली 52 का मैंने इसके साथ चेक किया, देखो तब भी नहीं आया, ठीक है। और 52 का जब मैंने 78 के साथ चेक किया तब भी 90 नहीं आया था, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। मतलब पहला जो हमको पेयर मिलेगा मतलब पहला जो हमको पेयर मिलेगा वहां से ये कंक्लूड कर लेना कि उन दोनों के अलावा उन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी और के साथ पॉसिबल नहीं है। तो जब एक पेयर आपने निकाल लिया तो ऑब्वियसली बात है बचे कितने, बचे 2, 78 और 12 डिग्री, तो अगला पेयर इन्हीं का बन रहा होगा, ठीक है। अब देखो, तो इतना सब कुछ मैंने इसलिए समझाया आपको ताकि अगले क्वेश्चंस में आप इजीली कर पाओ। देखो, तो एक तो पेयर इन दोनों का बना था और एक पेयर बना था इन दोनों का, ठीक है। अब देखो, जब इनका पेयर बन गया, अब पेयर बनने का मतलब क्या है, मैं पेयर क्यों चिल्ला रहा हूं इतनी देर से? पेयर का मतलब क्या है कि आप किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो, किसी भी एक को 90 से माइनस करके कन्वर्ट कर लो, दूसरे को मत करना, क्योंकि दूसरे को भी कर दोगे तो अल्टीमेटली वही टर्म वापस रिपीट हो रही होगी। तो देखो, मैं यहाँ पे 12 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा मैंने कॉट, यहाँ 12 डिग्री को लिखा मैंने 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। देखो आप कैसे चेक करोगे, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखना है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा आप 90 में से इस 12 डिग्री वाले एंगल को माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 78 डिग्री आएगा। मतलब क्या हुआ कि 90 में से अगर मैं 78 माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा होगा, 12 डिग्री। 90 से अगर मैं 78 माइनस कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा होगा, 12 डिग्री। तो 90 में से 78 डिग्री माइनस किया, कितना बच रहा होगा, 12 डिग्री। और अल्टीमेटली लिखा क्या होगा, ये कॉट ऑफ 12 डिग्री ही तो लिखा होगा, तो इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई हमको। अब देखो, तो मैंने इसका और इसका पेयर बना दिया। अब देखो इन दोनों का बनाते हैं। अब यहाँ कॉट लिखा था तो मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ, कॉट 38 डिग्री को लिख लेता हूँ 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। कैसे किया, देखो आप क्या करो, 90 माइनस यहाँ पे क्या एंगल आएगा वो कैसे डिसाइड होगा, 38 की जगह क्या एंगल आएगा वो कैसे डिसाइड होगा, आप 90 में से 38 को माइनस कर दो, पहले कितना आएगा, 52 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हुआ 90 से अगर 52 डिग्री माइनस करता हूँ मैं तो कितना मुझे आंसर मिलता है, 78 डिग्री, सॉरी 38 डिग्री। तो 90 में से मैंने 58 को माइनस किया, कितना मिलना चाहिए, 58। अब इसको चेंज मत करना, ये वाले पेयर को एज इट इज लिखे रहने देना, क्योंकि मैंने कहा पेयर में केवल एक को चेंज करना, दोनों को गलती से भी चेंज मत करना। अब देखो, अब यहाँ कितना बच रहा होगा, यहाँ बच रहा होगा 52, कितना बच रहा होगा, 52 डिग्री। तो कॉट 52 डिग्री इंटू 1/√3 इंटू कॉट 78 डिग्री। एक काम आप और भी कर सकते थे कि जो आपने जो पेयर बनाए हैं उन पेयर को पास पास भी लिख सकते थे, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, बट आप चाहो तो उनको पास पास भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला देखो, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहां मैंने लिखा 10 और थीटा की वैल्यू कितनी है, 78 डिग्री। यहाँ पे फिर से कितना है, कॉट 90 माइनस थीटा। जब कॉट 90 माइनस थीटा क्या फिर से कितना है, tan थीटा, लेकिन इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है, 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू 1/√3 इंटू कॉट 78 डिग्री। अब देखो गलती ये मत करना कि इसको भी चेंज कर दो, इसको भी चेंज कर दो, क्योंकि मैंने कहा था कि जो आप पेयर बना रहे हो उन पेयर में से केवल एक डिजिट को ही चेंज करना, केवल एक संख्या को ही चेंज करना। अगर दोनों को चेंज कर दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे मालूम है कि एक सबसे बेसिक से मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो मैंने कहा था
कि टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है या रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। मतलब अगर कहीं पे टेन थीटा लिखा है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 कॉट थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 लिखा था तो मैं इसको लिख सकता था 1 कॉट 78 डिग्री इंटू, फिर से यहाँ 10 लिखा था तो मैंने लिख दिया 1 कॉट 52 डिग्री इंटू, लिखा है कॉट 52 डिग्री इंटू 1/√3 इंटू कॉट 78 डिग्री। अब देखो ये कॉट 78 कट रहा होगा, ये इससे कट रहा होगा, आंसर कितना आ रहा होगा 1/√3। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। अब आप बोलोगे जब आपने 10 को कन्वर्ट किया कॉट में, अब मैंने तो आपको ये भी बताया था कि कॉट थीटा को भी आप लिख सकते हो क्या 1/10 थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 10 थीटा। तो आप बोलो कि इसको क्यों नहीं किया, तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते, देखो अगर आप इसको भी कन्वर्ट करते तो देखते 1/10 थीटा 1/10 52 डिग्री इंटू 1/10 78 डिग्री, और फिर आपने इसको भी चेंज किया तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स क्या है नीचे सब मल्टीप्लाई में आ रहे होंगे, तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आप न्यूमरेटर भी अगर आप देखो तो यहाँ पे 10 की टर्म लिखी है, यहाँ पे कॉट की टर्म लिखी हुई है, सॉल्व तो हो नहीं पा रहा है। आपने क्या किया, अगर आपने सारी टर्म्स को कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से तो क्या हुआ, आपको जो फ्रैक्शन ऊपर मिल रहा था वही फ्रैक्शन आपको नीचे मिलने लगा है, क्योंकि नीचे कॉट 78 कॉट 52 10 52 10 78, तो यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बेटर अप्रोच क्या है, मैंने आपको बताया कि पेयर ढूंढो पहले, फिर पेयर में एक को चेंज करो। जैसे यहाँ पे भी आपको 10 और कॉट के पेयर थे यहाँ पे, तो देखो ना जैसे 10 52 डिग्री लिखा था, यहाँ कॉट 52 था, 10 78 था, यहाँ 10 कॉट 78 था, तो मुझे मालूम था कि 10 इक्वल्स टू 1/कॉट होता है, तो इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना रखो, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।